हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेके कैसी है, क्या फील कर रहे हैं वो अंदर से आपके लिए, जिसमें हम टैरो रीडिंग टैरो से भी करेंगे और कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर से या तो कनेक्ट होना है या तो फिर अपने ईश्वर से आप कनेक्ट हो जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। ध्यान इतना ज़रूर रखें कि एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप प्लीज़ उतनी ही रखिएगा। ओके, देखिए आप में से किन्हीं किन्हीं के पार्टनर जो हैं वो ना आपसे बात करने के पहले या आपको कुछ बताने के पहले या आपको कुछ आपसे मिलने के पहले ये अपने माइंड में जानना चाहते हैं, ये खुद को सोचना चाहते हैं कि ये क्यों आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये आपको कमिटमेंट देंगे या सिर्फ ऐसे ही बात करना चाहते हैं? क्या है पर्पस इनका आपकी तरफ आगे बढ़ने का? और जो भी विचार इनके मन में आ रहे हैं ना वो बहुत तेजी से तेजी से चेंज हो रहा है। क्योंकि होता है ना, जब कोई एक्शन लेने वाला होता है तो उसके पहले बहुत सारी चीज़ें, एक्शन से पहले का जो मतलब आपसे मिलने का या आपसे बात करने का, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एकदम जैसे-जैसे वो घड़ी नज़दीक आते जाती है तो कैसे घबराहट सी हो जाती है, पेट में बटरफ्लाइज़ होने लगती हैं। बिल्कुल वही चीज़ इस पर्सन की अभी आपके लिए है थिंकिंग, कि बात तो करनी है। दे कांट अफोर्ड टू लूज़ यू। जिनके भी साथ प्रॉब्लम है, अगर आपके पर्सन किसी और के साथ है, किसी और के पार्टनर है वो, या फिर आप अगर किसी और के पार्टनर है, ऐसे सिचुएशन में समटाइम्स होता क्या है ना, मैं जस्ट एक सिचुएशन दे रही हूँ कि आपके पर्सन भी किसी और के साथ हैं या वो शादीशुदा है किन्हीं और के साथ, या फिर आप किन्हीं और के साथ हैं, आप शादीशुदा हैं। पर आप दोनों के बीच में भी आपके और आपके आप जिसके बारे में अभी रीडिंग देख रहे हो सकता है कुछ फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। तो ये मैंने एक मजबूरी बताने की कोशिश की है आपको। तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि मोस्टली ऐसे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर तो नहीं होता है, मैं जस्ट एक जनरल बात बता रही हूँ। लेकिन लोग टच में रहना चाहते हैं कि कभी-कभार मिल लिए, कभी-कभार बात कर ली, उतना भी काफ़ी होता है ना? मेबी पहले कभी रिलेशनशिप में थे, अभी आप लोग दोनों मैरिड हैं और अपने एक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन भी आ सकती है, बहुत तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो ये है कि अम, थोड़ी मजबूरी है, हालात ऐसे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि मजबूरी है ही, उसको नकारा भी नहीं जा सकता है। पर आपके लिए जो थिंकिंग है, आपके लिए जो फीलिंग है, उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मन में कभी-कभी इस पर्सन के इतनी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम, मैं अगर बोलूँ तो सर में ना दर्द हो जाता होगा या फिर सर एकदम फटने-फटने को हो जाए, बिल्कुल इस कदर ये थोड़ा अपने आप को मजबूर समझने लगते हैं। तो ये मजबूरी में और हालात ऐसे नहीं हैं कि आप ही आगे नहीं बढ़ रहे हो, मैं कलेक्टिव सबके लिए बता रही हूँ। आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये भी अपने ईगो में है या मजबूरी में है या आप अपने ईगो में हो। तो एकदम इस पर्सन का मन ऐसा करता है ना कि अब छोड़ो, अब भाग जाया जाए, अब इस ऐसे ही छोड़ देते हैं इस रिश्ते को। जब कभी समय आएगा, जब भाग्य में लिखा होगा तो मिल लेंगे या बात अपने आप हो जाएगी, ऐसा सोच के ये थोड़ा अपने आप को वैसा रोक रहे हैं। ओके, लेकिन वही चीज़ है कि ध्यान भटकाने की कोशिश कर तो रहे हैं कहीं-कहीं, इधर-उधर, कभी किसी को डेट कर रहे हैं, कभी कहीं से कि कोई और पसंद आ जाए, ये कोशिश भी ये पर्सन कर रहे होंगे। या अगर थर्ड पार्टी है, अगर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो उसकी तरफ भी, उससे मिलने की तरफ भी वो अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करे कि चलो उसके साथ तो रिश्ता चल रहा है ना, उसके साथ तो कॉन्टैक्ट में है ना, मिल रहे हैं ना, तो उसी तरफ क्यों ना ध्यान बढ़ा लिया जाए।
उसी तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसी भी थिंकिंग, बहुत मिक्स थिंकिंग है, मैंने बताया ना, एकदम इस पर्सन के अंदर में ना हलचल मचा हुआ है। इन केस आप लोग दोनों के बीच में अगर बातचीत हो रही होती तो फिर इस पर्सन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता अ, कुछ डिसाइड करना। पर जब बातचीत एकदम लिमिटेड हो जाती है, कोई अपनी फीलिंग्स को सच्ची सच्ची नहीं बताता है, या फिर कोई बिल्कुल ही बात बंद कर देता है कि मैं क्यों, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों, मैं क्यों नहीं, इस तरीके से दोनों दोनों तरफ से जब चीजें होती रहती है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम और तह पे तह, एक एक तह के ऊपर तह लगती चली जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की, गुस्से की, ब्लेम करने की कि उसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ, इस तरीके से। तो वही तह पे तह बनते जा रहा है, एकदम पाइलअप होता जा रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या गुस्सा है, आप क्या सोच रहे हो उनको कोई आइडिया नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं ये आप टैरो रीडिंग्स के थ्रू ही जानते हैं। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट उनको पता होगा जो टाइम टू टाइम, जैसे 2 महीने में या 3 महीने में या 6 महीने में कभी अपने पर्सन का उनके बारे में पर्सनल रीडिंग आप लोग ले लेते हो, तो उनको एक्चुअल पता चल जाता है कि अच्छा क्या वो सोच रहे हैं। और ये तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग किन्हीं टैरो रीडर जो आपके आसपास है, आप लोग विजिट करके उनसे 3 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, कम से कम 3 महीने का टाइम तो आपको ज़रूर देना चाहिए। आप लोग ले सकते हैं। तो उससे होता क्या है ना कि जो शिफ्ट आया होता है, पहले की जो फीलिंग्स थी, अभी क्या सिचुएशन है, तो ये सबसे काफ़ी आपको पता चल सकता है कि क्या होता है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगी जो कि मैं कभी पर्सनल रीडिंग क्या करती थी, कि आप लोग जब जो मुसीबत मैंने फेस की थी, कि आप लोग जब टैरो रीडर्स को ये देते हो अपने बारे में इंफॉर्मेशन, प्लीज़ वो इंफॉर्मेशन ना आप लोग सही सही दिया कीजिए, क्योंकि अपने आप को ब्लेम नहीं करने में काफ़ी झूठ लोग बोल देते हैं कभी कभी, आप लोग वो बिल्कुल भी मत कीजिए। वो सबके लिए हानिकारक होगा। देखिए, एक तो आपकी रीडिंग भी सही नहीं आएगी, और जो टैरो रीडर्स हैं फिर उनके ऊपर भी थोड़ा वैसा हो जाता है ना, और दिक्कत वाली बात हो जाती है। और छोटी रीडिंग लिया कीजिए आप लोग, 15 मिनट तो मैक्सिमम है। और एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस मत पुट किया कीजिए, किसी एक पर्सन से रिलेटेड ही किया कीजिएगा, ये बेस्ट वे है पर्सनल टैरो रीडिंग लेने का। मुझे लगा कुछ समय से मुझे ऐसा फील हो रहा था, तो मुझे लगा मुझे आपसे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। आइए देखते हैं और कार्ड्स के थ्रू कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Three of Swords, Aquarius, Libra, Gemini। मैंने बोला ना ये पर्सन, क्योंकि मुझे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी, ये है कुछ तो यहाँ पे है इस पर्सन का कि दिल जो है वो टूटा हुआ है। Ace of Pentacles, द चैरियट। आप में से कुछ लोग इस पर्सन के साथ मैरिड हैं। और 7 ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये अभी जिस एनर्जी में इस वक्त है, वो है अकेलापन है, पेन है, दुख है काफ़ी इस पर्सन को, और वो इस दुख का थोड़ा सा जिम्मेदार वो आपको भी मानते हैं, क्योंकि इनको लगता है ना कि आप भी तो कोशिश कर सकते थे, लेकिन आप क्यों नहीं कोशिश करते हो। यहाँ पे जो कि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी मैरिड है, ठीक है, हो सकता है। थोड़े से कार्ड्स मुझे और चाहिए, मैं इसको ले लेती हूँ। काफी सोच विचार कर रहे हैं, पता है किस बारे में, कि इनको और इन्वेस्ट करना चाहिए इस रिलेशनशिप पे आपके साथ या नहीं।
Ace of Pentacles, the Star, Nine of Pentacles. थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि कार्ड्स पूरे आ जाए ना, उससे ठीक रहेगा फिर सारी सिचुएशन देख के बताने में. Please clarify. Ten of Cups. Please clarify. Ten of Cups. Ace of Swords. Again, Seven of Pentacles. Okay. थोड़ा मैं उन लोगों के लिए पहले बता दूं जहाँ पे आप लोग दोनों मैरिड हैं या कभी मैरिड थे, अभी सेपरेटेड है या फिर साथ रह रहे हैं, फिर भी आप लोगों की शादी में थोड़ी प्रॉब्लम है. आप लोग ऐसा ना थोड़े एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं. कभी कभी झगड़े भी होते हैं और उन झगड़ों में कभी कभी इन लॉज के कारण भी झगड़े होते हैं. जैसे आपका आपके इन लॉज के साथ हो गया या फिर आपके पर्सन का आपके पेरेंट्स के साथ हो गया, ऐसा कुछ सिचुएशन है. दूसरी चीज़ आप जिसके बारे में सोच रहे हो, और जैसा मैंने एकदम शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये पर्सन किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं. इन दोनों केसेस में शादी को लेके काफ़ी प्रॉब्लम है. अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, जैसे तैसे करके ये अपने शादीशुदा ज़िंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर वहाँ भी कुछ बात नहीं बन रही है, जिस वजह से, और चूंकि वो कोशिश कर रहे हैं उस वजह से ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं. ठीक है. पर जो भी उनकी कोशिश है ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी प्रॉब्लम चल रही है और बहुत कम दिनों से प्रॉब्लम चल रही है. ये एक लंबा इशू है जिसके साथ भी वो मैरिड है. ये बहुत लंबा इशू चलता चला आ रहा है, बहुत लंबा. और इनको लगता है कि अगर इस वक्त ये आपसे बात करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया या आपसे मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया, तो जो पहले से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही है वो जैसे भी अभी चल रही है ना, फिर उसमें भी और दिक्कत आ जाएगी, फिर वो भी बर्बाद हो जाएगा. ऐसा आपके पर्सन का सोचना है. अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो मैं यही कहूँगी कि वो आपकी शादी को और अपनी शादी को बिल्कुल बचाना चाहते हैं. लेकिन कुछ है ऐसा यहाँ पे कि उसके बावजूद भी जितनी कोशिश ये कर रहे हैं ना, ना तो ये अपनी शादी बचा मतलब उसको ठीक कर पा रहे हैं, ना तो ये आपके साथ अपनी रिलेशनशिप ठीक कर पा रहे हैं. अब आप देख लीजिए आप किस सिचुएशन में फॉल करते हैं. ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा. अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं, अपनी पूरी जो इनकी ओरिजिनल फीलिंग्स है, अगर आप लोग थोड़ा भी टच में हो तो नहीं बता रहे हैं आपको कि ये अंदर से आपके लिए क्या फील करते हैं. बहुत हल्की फुल्की इधर उधर की बातें की, थोड़ा बहुत फॉर्मली बात की और हो गया. जिनकी बात हो रही है उनके लिए बोल रही हूँ. क्योंकि एक डर इस पर्सन को है आपको खोने का, और बहुत पॉजेसिव है आपके लिए. क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्ड है ये दिखाता है कि वो इतने पॉजेसिव है आपको लेके कि आपको खोना नहीं चाहते हैं. इसलिए वो आपको किसी तरीके का झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, किसी तरीके से आपके साथ आपके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे होगा क्या ना कि वो आपको लूज कर देंगे. तो ये नहीं चाहते हैं. वो एक समय का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था. मैं जल्दी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ 2 से 3 महीने के बीच में ये कभी ना कभी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि वो एक ऐसा समय होगा जहाँ पे इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा. इनकी लाइफ में मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पर्सन के मन में देखिए, अगर आपको थोड़ा बुरा लगे सुनने में तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये पर्सन को आपके या इसके किसी पहचान वाले ने, किसी जान पहचान वाले ने, किसी दोस्त ने कुछ बोला है आपके बारे में. कुछ आपके, मान लीजिए पर्सनालिटी, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपका करियर, आपका कैरेक्टर, कुछ आपका जो इंटेंशन है इस पर्सन के लिए, उस चीज़ को लेके कुछ बोला है किसी ने, जिसकी वजह से ना, और इन्होंने आपसे क्लियर नहीं की है वो बात.
सबसे बड़ी चीज़ है कि उन लोगों ने जो कुछ बोला आपके बारे में वो तो सुना और उस पे यकीन किया था एक टाइम पे। यही रीज़न है कि वो आपसे मूव ऑन हुए थे। इवन दो आपकी फीलिंग्स यहाँ पे अब आप भले ही शट करके बैठ गए हो, अपने दिल का दरवाज़ा आपने बंद कर लिया है, लेकिन एक टाइम पे आपसे जिस तरीके से वो अलग हुए थे ना, उसका कारण ही यही था कि कुछ किसी से पूछा आपके बारे में और उसने जो कुछ भी बोला या कहीं से जो इन्फॉर्मेशन इस पर्सन ने कलेक्ट की, जैसे भी हो, मुझे नहीं पता, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन कुछ ऐसा इस पर्सन को लगता है कि अ, आपकी फीलिंग्स इनके लिए सच्ची नहीं है ना? दूसरी दूसरी तरफ इनके मन में ये भी चलता है कि नहीं, जो पहले इन्होंने फ़ील किया था कि आप इनको पसंद करते हो, आपकी फीलिंग्स इनके लिए सच्ची है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो दोनों का सच क्या है? यही इस पर्सन के माइंड में ना चलता रहता है। ये सिर्फ़ इतना नहीं है कि वो किसी और के साथ है या किसी और के साथ मैरिड है या किसी से शादी करने का तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, वो चीज़ यहाँ पे नहीं आई है। और आपके बारे में जैसा ओपिनियन था, अगर इन्होंने अपने किसी घर के लोग से ये डिस्कस कर लिया था कि नहीं-नहीं वो कभी आप जैसे भाई-बहन ही हुए, बड़े या छोटे भाई, बड़ी या छोटी बहन ऐसे, तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं-नहीं मैं तो नहीं आगे बढ़ूँगा उनकी तरफ, मुझे तो सेलेक्ट नहीं करना है, ऐसा ऐसी है, वैसी है, ऐसा करके अगर कुछ बोल दिया था ना, आप खुद ही अपने बुने हुए जाल पे ये पर्सन फँस गए हैं। जो इन्होंने आपसे दूर होने के लिए बुना था। आपके बारे में अगर र्यूमर खुद इस पर्सन ने फैला दिया था या किसी ने र्यूमर आपके बारे में अगर ऐसी चीज़ बताई थी और इन्होंने अगर कहीं स्प्रेड किया भी हो या नहीं भी किया हो तो भी ये फँस चुके हैं। इनको नहीं पता कि जो फ़ील किया था आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, केयरिंग, ट्रू लव, बिल्कुल मदरली नेचर, वो सही है या फिर जो दूसरों ने बोला कि यू आर आफ्टर हिज मनी, आपको तो उनके पैसे का, उनके रुतबे का या मतलब के लिए आप जुड़े हुए हो या ऐसा आपका फैमिली बैकग्राउंड है या कैरेक्टर कुछ भी। मैं ओवरऑल सारी चीज़ें बता रही हूँ, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होती किसी के बारे में बोलना। तो वो उस पे ध्यान दें या जो उसके मन ने, आपके पर्सन के मन ने फील किया था वो उस पे ध्यान दें। ये इतनी सारी पूरी संघर्ष इस पर्सन के मन में चल रहा है। इसलिए मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग के समय ही आपको बोला था कि कभी-कभी इस पर्सन को लगता होगा ना कि इसका दिमाग एकदम फट जाएगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा एकदम तूफ़ान सा चलता है, हरिकेन सा चलता है इस पर्सन के माइंड में जब ये आपके बारे में सोचते हैं। पर बॉटम में अगर देखें कि बॉटम लाइन क्या है, तो बॉटम लाइन यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं। क्योंकि चैरिट भी है यहाँ पे, तो बॉटम लाइन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ये सोच रहे हैं कि आपके साथ अब तक जैसा इन्होंने निभाया या आपने निभाया या जितनी बात की या जितनी फीलिंग्स थी, तो और इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट मीन्स इनको आपसे बात करनी चाहिए, डेट करना चाहिए, कमिटमेंट करना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो उसकी और दूसरी चीज़ ये है कि जो कार्ड्स दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जिस दिन इस पर्सन का माइंड क्लियर हो जाएगा ना, या तो ये चीज़ हावी रहेगी जो दूसरों ने बोला था, क्योंकि ये रिवर्स में आता है इसलिए मैं बता रही हूँ, या तो ये चीज़ हावी रहेगी कि नहीं आपकी फीलिंग्स जो है वो सच्ची हैं। तो यहाँ पे यही फीलिंग जीतने वाली है कि आपकी फीलिंग सच्ची है, तभी ये जब क्लैरिटी मिल जाएगी, जब इतनी हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ का भी कार्ड दिख चुका था बॉटम में जब ये वाले मैं सब फर्स्ट टाइम निकाल रही थी उस समय। तो अभी ना हिम्मत नहीं पड़ रही है। हालाँकि ये जानते हैं कि सबको मना-मनु के ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि फाइट करके कोई कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कभी शायद फैमिली में बात करनी पड़े आपके लिए, कभी दोस्तों या कोई ख़ास दोस्त है या अपने मन के अंदर जो इतनी सारी फाइट चल रही है, उस अपने मन में भी तो उस फाइट को दबाना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा, है ना? उसके बाद जो मैंने आपको 2 से 3 महीने का टाइम बताया है, तो फिर ये आपको फिर कॉन्टैक्ट करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, मैसेज कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ होने वाली है। अब मैं थोड़ी आपकी फीलिंग्स यहाँ पे देख लेती हूँ, आप क्या फ़ील करते हो इस पर्सन के लिए अब जाके।
क्योंकि जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, तो आपने तो अपने दिल को एकदम बंद कर लिया है कि इस पर्सन के लिए नो एंट्री है, अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो। पर ये उनकी फीलिंग्स में आया था। आपको ऐसा फील होता है कि अभी इस पर्सन को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये आप लोग जो मैरिड है ना, मैरिड लोगों की भी आज काफ़ी सारी वाइब्स आ रही हैं। आज की रीडिंग में मैरिड लोगों की भी बहुत सारी वाइब्स हैं। आपको इस समय याद आता है क्या, इस पर्सन ने जो आपसे छुपाया, इस पर्सन ने जो आपसे झूठ बोले, या फिर अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया, ठीक है? आप में से किन्हीं-किन्हीं का ये कार्मिक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है आप लोग कुछ समय के लिए मिले, कुछ समय के लिए आप लोग फिज़िकली भी हो कोई इन्वॉल्व हो गए होंगे, ठीक है? तो लेकिन वहीं पे आप सोलमेट भी मानते हो कुछ लोग यहाँ पे। शादीशुदा ये पर्सन किसी और के साथ हो सकते हैं, या फिर आपके साथ ही ये मैरिड है और कुछ समय के लिए इनका रिलेशनशिप किसी और पर्सन के साथ हुआ होगा। तो देखिए आप क्या चाहते हो बॉटम में। बॉटम में ये बताया जाता है कि आपको इस रिलेशनशिप में कभी भी ऐसा नहीं फील हुआ कि इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा किया है, या इस पर्सन ने आपको सम्मान दिया है। आपको हमेशा ऐसा फ़ील हुआ कि ये दूसरे को सम्मान देता है, ये मुझे क्यों नहीं रिस्पेक्ट देता है। अचानक से फ़ोन काट दिया, मैसेज ठीक से नहीं करता है, मैसेज ठीक से देखता नहीं है, कभी देखता है, कभी जाके रिप्लाई करता है कितने घंटों बाद या कितने दिनों बाद। तो आपको लगा कि नहीं, ये तो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, या ये तो मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ। और भूल नहीं पाते हो, क्योंकि न सिर्फ आप इसके साथ फिज़िकली अट्रैक्टेड हो, बल्कि आपको थोड़ा पूर्व जन्म का भी ऐसा लगता है कि आप लोग पहले से भी पूर्व जन्म में भी कभी ना कभी एक दूसरे को ज़रूर जानते होंगे। ऑलराइट? ओके। अगर आप इसके साथ मैरिड नहीं हो, तो आप इसके साथ शादी करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, या फिर हाँ, शादी ही करना चाहते हो, ठीक है? ये चीज़ तो है। एक चीज़ और है कि आप चाहते हो कि अब ये थोड़ा सुधर जाए। अब ये जितना डिसरिस्पेक्ट इसने मुझे किया, उन चीज़ों का दोष लगाया। मैंने आपको बोला था ना कि दोष ये पर्सन अभी भी आपके ऊपर दोष लगाता है। किसी तीसरे का किया धरा है, बिल्कुल किसी तीसरे का किया धरा है। किसी ने तो ऐसी इविल आइज़ ज़रूर लगाई है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जानबूझ के तुड़वाया है आप लोगों के रिलेशनशिप को। तो आप नहीं समझ पाते हो कि क्या करना चाहिए। अगर सोलमेट कनेक्शन भी है, बहुत मुश्किल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, और आपको यही फ़ील होता है कि इन केस हम लोग मिल भी गए, या अगर ये पर्सन मेरे से बात भी करना शुरू करेगा ना, ये कभी मुझे सही ढंग से ट्रीट नहीं कर सकता है। किसी-किसी को ये लगने लग गया है कि ये सोलमेट मेरा है, या ये मेरा कार्मिक है। ये मुझे सुख देने आया है या मुझे दुःख देने आया है मेरी लाइफ़ में। ऐसा भी किसी-किसी को ना कन्फ्यूज़न होता है कभी-कभी कि एक होंगे भी या नहीं होंगे, या मैं अपनी लाइफ़ में फिर आगे बढ़ूँ और देखूँ कि आगे क्या होता है ना? तो ऐसे एकदम आपके, मैं अगर बोलूँ, ये 5 ऑफ वांड्स है ना, ये आपके माइंड में भी चलती है चीज़ें। इसके चीटिंग को याद करूँ, या कभी ड्रीम्स में देख लेती हूँ या देख लेता हूँ, कभी नाम दिख जाता है, कभी उससे जुड़ी हुई चीज़ें दिख जाती है, कभी वो जगह दिख जाती है जहाँ पे आप लोग कभी अच्छा समय आपने बिताया था। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यही थी आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और आपकी फीलिंग्स मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है इनफैक्ट यहाँ पे, क्योंकि एकदम हर तरीके की दाल, हर तरीके की तरह-तरह के चावल, मसाले मिलके ना आपके मन में एकदम खिचड़ी बनी हुई है इस पर्सन को लेके। पर बॉटम लाइन यही है कि मुझे निराशा ज़्यादा दिखती है आपको, कि ये मुझे कभी भी ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करेगा, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। और इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इसने पहले जो किया है आपके साथ, तो उसी के बेसिस पे आप ऐसा सोचते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।